बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े लोगों के दस्तरखान पर खाना बहुत ज़ाया होता है। इसे शायद बड़ाई की अलामत समझा जाता है, हालांकि खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसे किसी कीमत पर ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में जहाँ बेशुमार इंसान दाना दाना के मोहताज हैं और भूखे मर रहे हैं, वहाँ ये कितनी बड़ी नादानी और नाकदरी होगी कि जिन लोगों को अल्लाह ने आसूदगी अता की है वो इसे ज़ाया करें। इस्लाम की तालीम यह है कि खाने की कदर की जाए। खाते वक्त रोटी का एक टुकड़ा और गोश्त की कोई बोटी दस्तरखान पर गिर जाए तो इसे भी फेंक ना दिया जाए, बल्कि साफ़ करके इस्तेमाल किया जाए। बर्तन में खाना इधर उधर ना छोड़ा जाए, बल्कि इसे चारों तरफ से साफ़ कर लिया जाए। यहाँ तक कहा गया है कि खाने से फारिग होने के बाद हाथ धोने से पहले उंगलियों में शोरबा, चावल या इस नौइयत की और कोई चीज़ लगी हो तो उन्हें खूब चूस और चाट लिया जाए। इस सिलसिले में बाज़ रवायत यहाँ पेश की जा रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाए तो अपना हाथ पोंछ कर साफ़ ना करे जब तक कि उसे खुद चाट ना ले या चटा ना दे। एक और हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब खाना खाया करो तो खाने से फारिग होने के बाद अपनी इस्तेमाल करदा उंगलियों को चाट लिया करो। आइए अब खाने के बाद उंगलियां चाटने की सुन्नत मुबारका पर जदीद साइंसी तहकीकात क्या कहती है, मुलाहिज़ा फरमाएं। अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर साइंसी तहकीक करती हुई ये नतीजा निकालती है कि दरअसल इंसान जब खाने में अपनी उंगलियों को इस्तेमाल में लाता है तो इसी दौरान इसकी उंगलियों में एक किस्म के सेहतमंद बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं जो इंसानी नशोनुमा में मुफीद और कारआमद साबित होते हैं। यही वजह है कि आप बड़े बड़े डॉक्टर्स हज़रात को देखेंगे कि वो अपने खानों में चमचों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जदीद साइंस ने साबित किया है कि हमारी जिल्द में से कुछ मुरक्कबात पसीने की शक्ल में खारिज होते हैं जो मुज़र जरासीम को मार देते हैं। खाना खाने के बाद जब हम उंगलियों को जो खाना शुरू करने से पहले धोई गई थीं और जरासीम से साफ़ थीं चाट लें तो जरासीम कश मुरक्कबात भी हमारे पेट में चले जाएंगे जो पेट के अंदर मौजूद जरासीमों को हलाक कर देंगे। इसलिए खाने के बाद उंगलियों को चाटने की सुन्नत में अजीम हिकमत है। जदीद रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि हाथों के साथ खाने की सूरत में खाना खाने के बाद हाथ की उंगलियां चाट कर हाथों को पानी से धोना चाहिए। ये इसलिए कि अल्लाह ने इंसानी नाखूनों में एक ख़ास किस्म का नमक रख दिया है। इसकी खासियत ये है कि मादा की तेज़ाबियत को ज़ाइल करके इसकी तक़वियत का बाइस बनता है। एक आलिम बयान करते हैं कि मेरी एक दफ़ा मीटिंग थी जिसमें अमेरिकन कंपनी के 3 डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर वगैरह थे। हम एक टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। मैंने देखा कि वो अमेरिकन हजरात भी हाथ से खाना खा रहे हैं, हालांकि छुरी कांटा एक तरफ रखे हुए थे। मैं बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आपने ये छुरी कांटा इस्तेमाल क्यों नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि हमें हाथों से खाना खाना पसंद है। आज पहली दफ़ा गोरों को देखा कि ये छुरी कांटे को छोड़कर उंगलियों से खा रहे हैं। जब हम खाना खा चुके तो उन्होंने बाकायदा सारी उंगलियों को बारी बारी मुंह में लेकर साफ़ किया। मैंने उनसे सवाल किया, ये आपने क्यों किया? तो वो कहने लगे कि ये नई तहकीक है कि जब इंसान उंगलियों से खाना खाता है तो उन मसाम से प्लाज्मा खारिज होता है जिसको माइक्रोस्कोप की आंख से देखा जाता है, और ये प्लाज्मा खाने के साथ इंसान के मुंह में जाता है और हाजमा में काम आता है। और कहने लगे कि अब हम छुरी कांटों की बजाय उंगलियों से खाना खाना पसंद करते हैं। जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है
کہ ناخنوں کی جڑوں میں خوراک ہضم کرنے والے مرکبات پائے جاتے ہیں جو کہ معدے میں خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اور اچھا رزق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔